तारा जिनको गई बेटी बेटी तो मारे फकाले सोनी खबर दिले बेटी हम गंदा बाद बाहर से खबर मिली ले बेटी। घटनाएं, दुर्घटनाएं और साजिशें आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन आज जिस घटना के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। एक पति ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारने के लिए जो साजिश रची वह दिल को दहला देने वाली है। बेटी तो मारे फकाले सोनी खबर दिले बेटी हम गंदा बाद बाहर से खबर मिली ले बेटी। पति स्वयं तो दिल्ली चला गया, ससुर भी घर से बाहर चले गए। सरजमीन पर साजिश को अंजाम दिया सास और ननद ने। अब घटना को विस्तार से समझिए। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के चांदपुर गांव निवासी नजीर ने 3 वर्ष पूर्व अपनी प्यारी बेटी रेशमा खातून का विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ हरिश्चंद्रपुर के बांगरवा गांव निवासी नूरुल के बेटे सुभान अली से करवाया था। शादी काफी धूमधाम से हुई थी। नजीर ने ससुराल वालों को मुंह मांगा दहेज भी दिया था। शादी के 1.5 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। गड़बड़ी की शुरुआत हुई बेटी के जन्म के बाद। शादी के 1.5 वर्ष बाद जब रेशमा खातून ने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वाले नाराज हो गए। उसके बाद से ही उन्होंने रेशमा खातून को परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब शादी के 3 वर्ष बाद ससुराल वालों ने रेशमा खातून के मायके वालों से 2 लाख रुपए दहेज की मांग कर डाली। बेचारा गरीब नजीर 2 लाख रुपए कहां से देता। उसने जब पैसे देने में अपनी असमर्थता जताई तो रेशमा खातून के ससुराल वाले और भी नाराज हो गए। बस आनन फानन में रेशमा खातून की हत्या की साजिश रच डाली। पति दिल्ली चला गया, ससुर भी घर से बाहर। सास और ननद ने मिलकर रेशमा खातून को मौत के घाट उतार दिया। रेशमा खातून 5 महीने की गर्भवती थी, लेकिन इन दरिंदों को ना तो रेशमा खातून पर दया आई और ना ही उसके गर्भ में पल रहे 5 महीने के बच्चे पर। इतना ही नहीं, इन दरिंदों को रेशमा खातून की 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची पर भी दया नहीं आई। हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम ने बताया कि इधर जब मृतका रेशमा खातून के पिता और अन्य परिजन बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार थे। पीड़ित परिवार ने जब स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस की भूमिका भी कई मामलों में संदिग्ध नजर आई। पहले तो उसने आवेदन लेने में आनाकानी की और फिर मृतका को पागल सिद्ध करने में लग गई। ये बिहार का मामला है। बंगाल में बंगलुरु में शादी हुआ था और वहाँ हम लोग जब बंगाल गए थाना में जब गए आवेदन जब लिखने के लिए बोलते कोई आदमी एग्री नहीं आवेदन लिखने के लिए। वहाँ एक चीज़ ये मालूम पड़ा कि वहाँ मंत्री का दहशत इतना है, मंत्री जी का, कि उसके दहशत में कोई आवेदन लिखने को तैयार नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग बड़ी करने के बाद मोटा मोटी 2-3 बजे के टाइम आवेदन लिखवाया किसी और से। तो लिखा, तो लिखने के बाद जब दिए आवेदन तो आवेदन लेने को एक्सेप्ट नहीं करता है। और जब एक बार फिर लिया भी तो बोलते, हम बोले कि रिसीविंग दीजिए, हम लोग बिहार से हैं तो रिसीविंग देने को तैयार नहीं है। तो इससे बोलते बड़ा वो बोले वहाँ के जो आईसी बोलते हैं बंगाल में, वो बोला कि लड़की तो पागल थी, आप लोग आवेदन क्यों दे रहे हैं इसमें। वो हमको मना कर रहे हैं, हमको मतलब डराने का प्रयास कर रहा है। वो अपना जो वहाँ का माहौल था बहुत अलग ही था। में पागल थी महिला? नहीं, लड़की बिल्कुल अच्छी लड़की है, बिल्कुल ठीक ठाक लड़की है, नॉर्मल लड़की है। पूरा समाज से पता कर सकते हैं हम लोग, इतना अच्छी लड़की है। इसको इसका पूर्व 3 साल जैसा भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, बिल्कुल हैवान की तरह काम किया जो है ना। ये लड़की जो है बिल्कुल सही लड़की है, इसको मारा गया है। ये दहेज के लिए मारा गया है और गरीब है,
सोचता है कि कुछ कर नहीं पाएगा ये, इस वजह से क्या हुआ, वहाँ का कानून पूरा जो है सरकार के बदौलत इसमें चलती है, मतलब दहशत में चलती है। रेशमा के पिता जब अपनी बेटी का शव लेकर आजमनगर चांदपुर के लिए रवाना हुए तो पुलिस की मौजूदगी में ही बड़ी बर्बरता के साथ शव को उनसे छीन लिया गया और आनन फानन में आधी रात को ही शव को दफन कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि ये सारा मामला पुलिस की मौजूदगी और उसकी निगरानी में ही चल रहा था, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनकर मौजूद थी। बात शाम 7 बजे के बाद एक बाइक दामाद दिल्ली से फ़ोन किया जो मम्मी रेशमा फांसी टांग के ख़त्म हो गया। उसका ससुराल से कोई हमको खबर नहीं मिला। हमको जब खबर मिला हम लोग यहाँ से गए, 2-4 आदमी। कहाँ गए? उस बेटी के यहाँ गए। कहाँ, कौन से गाँव? यहाँ बंगरवा। उसका पति का नाम है सुभान अली, उसका ससुर का नाम है नूरुल, उसका सास का नाम है सुल्ताना खातून, उसका ननद का नाम है मुस्कान खातून। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन उसको मारा होगा? उसका सास, उसका ननद, दोनों उसको मिल के मारा है। बेटी हमको बोला था हम घर आ रहे हैं, लेकिन शाम तक ये खबर आ गए, हमको पता था जो उन लोग 100% मार दिया है। तो गए। क्या वजह था तो उसको मारना पड़ा? उसका वजह था उसको बेटी से नफरत था। उन लोग हमसे 2 लाख रुपया का लोन उठा के मांगता था, दीजिए कारोबार करेंगे, हम नहीं दिए, इसलिए मेरा बेटी को मार दिया। इस पूरी घटना को देखकर हरिश्चंद्रपुर पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब पीड़ित परिवार ममता सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। स्थानीय लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी इस पीड़ित परिवार को अवश्य न्याय दिलाएगी। अब देखना ये है कि इस पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है।